नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल रखें, तो माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो 7 famous people convert to Hinduism। So start करते हैं अपनी वीडियो को। Let's start। Okay guys, तो वीडियो का टाइटल है 7 famous people convert to Hinduism। So start करते हैं। Tell me about India. It must have come home especially to you because you're now practicing Hindu? Well, I practice. I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे फेमस लोगों के बारे में जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। दोस्तों हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है जिसके पूरी दुनिया में 1.25 बिलियन फॉलोअर्स हैं जो ग्लोबल पॉपुलेशन का कुल 16% है। और दोस्तों जब बात आती है दुनिया के सबसे पुराने धर्म की तो वहाँ पर हिंदू धर्म का ही नाम आता है, यानी कि हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जिसको संस्कृत में सनातन धर्म भी कहा जाता है। दुनिया में हिंदू धर्म प्रसिद्ध तब हुआ जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद ही चर्चित भाषण दिया। इसके बाद दुनिया भर के लोगों ने हिंदू धर्म के वेद और उपनिषद का अध्ययन किया और इनके ज्ञान का पूरी दुनिया में प्रचार किया, जिसके कारण हजारों लाखों लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार हिंदू धर्म अपनाया। स्वामी विवेकानंद ने इस भाषण में कहा था, मेरे अमेरिका के भाई और बहनों, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और दोस्तों इसी तरह से ये भाषण और आगे भी है। इसी भाषण ने स्वामी विवेकानंद और सनातन को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई और लाखों करोड़ों लोग हजारों साल पहले लिखे गए हमारे वेद पुराण और उपनिषदों के अपार ज्ञान का अध्ययन कर पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 7 फेमस लोगों के बारे में जो हिंदू बन गए। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, इनैंकल चैंडी जॉर्ज, जिनको ईसीजी सुदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ईसीजी सुदर्शन एक इंडियन अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिक्स थे और साथ में ही ये एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्सास में। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया थ्योरेटिकल फिजिक्स में, जैसे क्वांटम जीनो इफेक्ट, ओपन क्वांटम सिस्टम, वीए थ्योरी, स्पिन स्टैटिस्टिक्स थ्योरम और क्वांटम कंप्यूटेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया। दोस्तों इनका जन्म 1931 में पालम केरला में हुआ था और हाल ही में इनकी मृत्यु 13 मई 2018 को ऑस्टिन टेक्सास में हो गई। इनको सन 1970 में सीवी रमन अवार्ड, 1977 में बोस मेडल, 1976 में पद्मा भूषण और 2007 में पद्मा विभूषण से नवाजा गया। अगर दोस्तों बात करें कि एंकल चैंडी जॉर्ज ने हिंदू धर्म क्यों अपनाया, दोस्तों इनका जन्म एक सीरियन क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, पर बाद में इन्होंने क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को छोड़ दिया क्योंकि ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे ईसाइयों के भगवान के प्रति नजरिए को लेकर। इसलिए ये दुनिया के सबसे पुराने धर्म हिंदू धर्म पर विश्वास करते थे और इन्होंने अपना ज्यादातर टाइम हिंदू धर्म में मौजूद वेद पुराण उपनिषद और मॉडर्न साइंस के बीच रिलेशन का पता करने में लगाया, यानी कि ये अपना ज्यादातर टाइम हिंदू ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न साइंस के बीच समानता ढूंढने में लगाते थे। इसलिए इन्होंने अपने आप को वेदांतीन हिंदू की उपाधि दी थी। दोस्तों ईसीजी सुदर्शन मानते थे कि फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनका कोई क्लियर आंसर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज स्पेस एंड टाइम, यानी कि ब्रह्मांड और समय क्या है और कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी ईसीजी सुदर्शन सेटिस्फाइड नहीं थे, जो ब्रह्मांड और समय का वर्णन करती है। उनका कहना था कि अगर आपको स्पेस टाइम और नेचर को डेप्थ से जानना है तो आपको हिंदू धर्म में मौजूद वेद और उपनिषदों का गहराई से अध्ययन करना होगा, जिनमें स्पेस और टाइम का क्लियर आंसर मिलता है। नंबर 2, जूलिया रॉबर्ट्स। दोस्तों जूलिया रॉबर्ट्स
एक अमेरिकन हॉलीवुड एक्टर्स और प्रोड्यूसर हैं। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1967 को यूएसए में हुआ और अब ये 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुकी हैं। जूलिया रॉबर्ट्स को हॉलीवुड में सबसे महंगी एक्टर्स माना जाता है। ये अब तक मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स निकाल चुकी हैं, जैसे मिस्टिक पिज्जा, प्रेटी वुमेन, स्लीपिंग विद एनिमी, द प्लिकन ब्रीफ, माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, नोटिंग हिल, ओशियन 11 और मनी मॉन्स्टर। इनके अलावा और भी बहुत सारी फिल्म में ये काम कर चुकी हैं। अगर दोस्तों बात करें कि जूलिया रॉबर्ट्स ने हिंदू धर्म क्यों अपनाया, कि ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण एक सुपरस्टार हॉलीवुड एक्टर्स धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों में विश्वास करने लगी। दोस्तों साल 2010 में जूलिया ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वह एक हिंदू हैं और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि वह गुरु नीम करोली बाबा की एक भक्त भी है। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to the picture of this person. And जिन्होंने उनको हिंदू धर्म में आकर्षित किया। दोस्तों नीम करोली बाबा एक हिंदू गुरु थे जो हनुमान जी के भगत थे। इनका जन्म 1900 में और मृत्यु 1973 में हुई। भारत के बाहर नीम करोली बाबा स्पिरिचुअल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, यानी आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों 2009 में स्वामी धर्म देव ऑफ आश्रम हरि मंदिर, जो कि हरियाणा के पटौदी में मौजूद है, यहाँ पर जूलिया रॉबर्ट्स अपनी फिल्म ईट प्रे लव की शूटिंग करते टाइम अपने 3 बच्चों को हिंदू नाम दिए। हेजल को लक्ष्मी नाम दिया, फीनस को गणेश नाम दिया और हेनरी को कृष्णा और बलराम नाम दिया, जो कि इनके हिंदू धर्म के प्रति प्रेम को दर्शाता है। जूलिया कहती है कि जब से मैंने हिंदू धर्म को अपनाया है तब से मैं हिंदुइज्म के मल्टी डायमेंशनल पहलुओं की गहराई से आकर्षित और रोमांचित हूँ। इसकी आध्यात्मिकता मुझे धर्म जाति भेद के बंधन से मुक्त करती है। नंबर 3, जॉर्ज हरिसन। दोस्तों जॉर्ज हरिसन एक इंग्लिश म्यूजिशियन, सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिक एंड फिल्म प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने एक गिटारिस्ट ऑफ बीटल्स के रूप में इंटरनेशनल फेम अचीव किया। इनका जन्म 1943 में और मृत्यु नवंबर 2001 में हुई। ये 1966 में भारत आए थे पंडित रविशंकर के पास सितार सीखने के लिए। इसके बाद 1969 में इन्होंने हिंदुइज्म को अपनाया जब ये भक्ति वेदांता स्वामी से मिले, जो फाउंडर है इंटरनेशनल हरे कृष्णा मूवमेंट के, और जॉर्ज ने महर्षि महेश योगी से मेडिटेशन करना सीखा। इसके बाद इन्होंने भगवान कृष्णा पर बहुत सारे सॉन्ग निकाले, फॉर एग्जाम्पल हरे कृष्णा और हरे रामा। सॉन्ग यूके, यूरोप और एशिया में पॉपुलर हुआ और हिंदू धर्म अपनाने के बाद जॉर्ज हरिसन व्हाइट प्लेन क्लोथ्स पहनने लगे और हरे कृष्णा मंत्र उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया था, जिसे वो बार बार दोहराते रहते थे। और उनका इस मंत्र पर कहना था कि यह मंत्र ध्वनि के रूप में एक रहस्यमयी ऊर्जा है जो मुझे आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। नंबर 4, अल्फ्रेड ब्रूस फोर्ड। दोस्तों अल्फ्रेड ब्रूस फोर्ड, जो अमरीश दास के नाम से भी जाने जाते हैं, ये हेनरी फोर्ड के पड़पोते हैं, यानी ग्रेट ग्रैंडसन है हेनरी फोर्ड के। हेनरी फोर्ड जो फाउंडर है फोर्ड मोटर कंपनी के, जिनको आप जानते ही होंगे। इनका जन्म 1950 में यूएसए में हुआ था और अब ये फोर्ड मोटर कंपनी के मेंबर और चेयरमैन हैं द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम के। इन्होंने हिंदू धर्म तब ज्वाइन किया जब ये 1974 में भक्ति वेदांता स्वामी से डैलस यूएसए में मिले। इसके बाद 1975 में अल्फ्रेड फोर्ड ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन की और पहली बार भारत आए। इन्होंने हवाई में मौजूद हिंदू मंदिर की स्थापना के लिए $5 लाख दिए थे, जो कि 1983 में पूरा हुआ। और इसके साथ इन्होंने मॉस्को में मौजूद वैदिक कल्चर सेंटर की कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट किया, जिसकी कुल लागत $10 मिलियन थी। नंबर 5, रसल एडवर्ड ब्रांड। दोस्तों रसल एडवर्ड ब्रांड इंग्लिश कॉमेडियन, एक्टर, रेडियो होस्ट और राइटर हैं। इनका जन्म 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे पूछा गया कि क्या वे हिंदू हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही गहरा प्यार है। मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता हूं और अपनी बॉडी को फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए योगा और मेडिटेशन करता हूं। रसल ब्रांड को भारत में घूमना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए वो कई बार भारत भी आ चुके हैं और इन्होंने अपनी शादी कैटी पेरी के साथ हिंदू रीति रिवाज से भारत के राजस्थान में की थी। नंबर 6, क्लोडिया सिस्ला। दोस्तों क्लोडिया सिस्ला एक जर्मन एक्टर्स और मॉडल है जो मुख्य तौर पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है और क्लोडिया बिग बॉस की सीरीज में कंटेस्टेंट भी रह चुकी है। इनका जन्म 12 फरवरी 1987 को जर्मन में हुआ था। सिस्ला ने अपने हिंदू होने की वजह टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में बताई। इन्होंने कहा कि उनके ज्यादातर दोस्त हिंदू हैं और क्लोडिया सिस्ला को अपने दोस्तों के हिंदू रीति रिवाज काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए सिस्ला को गणेश जी की पूजा करनी भी काफी ज्यादा पसंद
पसंद है और क्लोडिया सिसला को ये विश्वास था कि गणेश जी उनकी हेल्प करते हैं। बस यही छोटा सा कारण था इनके हिंदू धर्म अपनाने का। नंबर 7, डेविड फ्रॉले। दोस्तों, डेविड फ्रॉले एक अमेरिकन हिंदू वेदाचार्य, आयुर्वेदिक टीचर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और एक राइटर हैं। इनका जन्म 1950 को यूएसए में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम योगिनी संभावी चोपड़ा है, जो कि एक इंडियन हिंदू है। इन्होंने वेदास, हिंदुइज्म, योगा, आयुर्वेदा और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं और साल 2015 में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। ये भारत का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब इनकी उम्र 70 साल है और इनका हिंदू धर्म में आने का सबसे बड़ा कारण है जिसको कहते हैं हिंदू धर्म में मौजूद आध्यात्मिकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स। क्या बात है, इंटरेस्टिंग, इतने अमेजिंग बड़े-बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, वगैरह। म्यूजिशियंस। असल में होता ये है कि जिन्होंने बहुत ही गहराई से हिंदू धर्म को समझा, समझा, उनकी चीजों के देखा। पढ़ा, देखा करीब से, तो अच्छा, बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमारी क्लास से मदद भी हुई है, असल में जैसे होता लास्ट है- वाली जो एक्ट्रेस थी, असल में होता क्या है, होता ये है कि जब आपको किसी चीज पर यकीन हो जाए, बहुत गहराई के साथ, यानी कि आपको Deep। दिल से आप उस पर विश्वास हो जाए, आपको यकीन हो जाए कि नहीं यार, यहाँ से मुझे मिलना है और ये मेरी मतलब एक मदद होती है, तो 100% आपको मतलब एक हेल्प मिलती है। बिल्कुल ये आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है। और जिन लोगों ने भी मतलब है कि हिंदू धर्म की तरफ गए हैं, तो ज़्यादातर जो है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई घर में बैठा हुआ था, उससे कोई बाबा है और हिंदू बन गया, हिंदुइज्म ऐसा नहीं है। ये वो लोग थे कि जिन्होंने किसी डिटेल न में किसी समझा, बहाने हाँ। से, किसी न किसी वजह से या अपनी मोहब्बत से और जानने के लगन से हिंदू मतलब में अच्छा, बहुत सारे ऐसे मतलब बाबा पढ़ भी के थे, समझ के मतलब हाँ, नहीं। बहुत सारे ऐसे बाबा भी थे कि जिनसे इंस्पायर्ड होकर मतलब दो ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि उनकी जो शख्सियत होती है, उनका जो बोलना होता है, या उनकी जो मेडिटेशन या योगा या मतलब ये, अच्छा जब उनको बेनिफिट्स होते हैं या जब उनको सुकून मिलता है, फायदा होता है। असल मसला क्या है? असल मसला है कि इंसान जो है, इंसान का वजूद, इंसान का माइंड बेचैन, इंसान इस दुनिया में सुकून से, अच्छा इंसान नशा क्यों करता है? सुकून के लिए नशे में ना सुकून मिलता है। स्टेज हमारा में माइंड है, हमारे माइंड के बिल्कुल अंदर ऐसे। कुछ केमिकल्स हैं, हमारे दिमाग को ना कुछ केमिकल्स वो छोड़ता है हमारा माइंड। तो नशे की कुछ चीज़ें करता है ना जब इंसान नशा लेता है, जिससे इंसान के माइंड के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो उस चीज़ को छोड़ते हैं, तो उससे हमें खुशी महसूस होती है। हमें जब खुशी हल्का महसूस, जब हमें वैसे जो किसी चीज़ से खुशी महसूस होती है ना, तो थोड़ा सा वो केमिकल्स छोड़ते हैं। ठीक। लेकिन जो बहुत ज़्यादा वो छोड़ते हैं, वो नशे की उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल्स छोड़ते हैं दिमाग के अंदर, वो ग्लैंड्स। तो जिन लोगों को हिंदू मज़हब में इस तरह की खुशी महसूस हुई या उनको सुकून महसूस हुआ और उन्हें अच्छा लगा, अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम एक जाप पढ़ते रहते हैं हरे कृष्णा, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। देखिए, एक लाइन में बड़ी बात है कि वो देखिए उनका बिलीफ इस हद तक है कि वो हर वक्त उसे पढ़ते रहते हैं और उन्हें बड़ा सुकून, बड़ा इत्मीनान महसूस होता है। नवरात्रि गुजरी थी, तो मुझे तो काफ़ी मतलब करीब से देखने का भी मौका मिला उनकी इबादत को, उनकी पूजा को, और तो पता चला कि मतलब एक आरती होती है वगैरह, आरती करते हैं, यात्रा होती यानी है। कि मैंने देखा कि यार जितने भी लोग जो कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो बड़े यकीन के साथ, बड़े लौ के साथ, बड़े लगाव के साथ। और हम जब वहाँ अंदर जा रहे थे, जहाँ पे वो आरती पूजा हो रही थी, हमें बहुत रोक दिया गया, फिर चुका के उतार दें, मतलब एक इज्जत करना, रिस्पेक्ट, हाँ ठीक है। डांडिया अभी पिछले दिनों में नवरात्रि हुई है, डांडिया वगैरह, डांडिया रास करते हैं, डांडिया रास खेलते हैं ठीक। और दुर्गा माता की पूजा करते हैं। तो ये है कि जिन्होंने भी धर्म को अपनाया, उन्होंने प्रैक्टिकली देखा, चीज़ों को देखा, समझा। मतलब कोई भी इनमें से वो शख्स नहीं था कि अचानक ही ऐसा हो गया। अचानक ऐसा हो गया कि बस उसके दिल ने कहा और उसने अपना लिया। ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने समझा, डिटेल में देखा, तो रहे। एक चीज़ को हम आपने अपनी नोट किया या नहीं किया, लेकिन सभी लोग वो लोग थे जो अपनी लाइफ में एजेड थे, समझदार थे, मैच्योर थे, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे थे। कोई ऐसे नहीं कि टीनेजर हो, टीनेजर है, कहीं पे भी चले गए, बह गए, जज्बाती बिल्कुल है ऐसे। और ये हो गया फलाना हो गया, वैसा नहीं है। मतलब प्रॉपर एक अक्ल शऊर रखने वाले पढ़े लिखे लोग थे,
जिनको बाकायदा अवार्ड्स दिए गए हैं, मतलब इस पाए की शख्सियत थी वो। अच्छा, और इतनी अकीदत के साथ उन्होंने समझा है और उन्हें फ़ायदा भी हुआ है। और फिर मैंने ये देखा कि उन्होंने चीज़ों को बहुत डिटेल में जाकर देखा, समझा, सोचा, गौर व फिक्र मैं करी। बता रहा हूँ कि मतलब बच्चे नहीं थे, बच्चे नहीं थे बिल्कुल, और उनको फील हुआ, और ये उन्हें बहुत- लगा कि फ़ायदा हुआ है और उन्हें लगा कि सुकून है, ये मज़हब दूसरे मज़हबों से बहुत बेहतर है, तो उन्होंने अपनाया। ये मतलब है कि ये तफासिर वो लोग थे जो दुनिया में जानती थी, फेमस लोग थे। अच्छा, कोई भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा हो कि किसी मज़हब को फॉलो ना करता हो, जिसे नास्तिक भी कहते हैं। ऐसा भी नहीं था, कोई क्रिश्चियन था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। तो अपने मज़हब को छोड़कर फिर हिंदुइज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए, आए, तो बड़ी बात है। उन्होंने अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिविटी देखी अच्छा, मैंने देखा है जितने भी मतलब हिंदुइज्म को मानने वाले हैं, उनमें एक अलग ही श्रद्धा दिखती है, अपने मज़हब को लेके बहुत ईमान दिखता है, ईमानदारी बहुत से। अकीदत दिखती है। और वो अकीदत इतनी बला की है कि शायद मैंने किसी और को नहीं देखा, इतनी श्रद्धा के साथ करना कि जाहिर सी बात है। आपने देखा टेम्पल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा लोगों का हुजूम, लोगों का क्राउड। तो वो आपकी वाली बात के इबादत जो करते हैं, ये जो विशेष मानते हैं, वो पूरी होती है, तभी तो वो इतना आते हैं, तभी तो इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं। बड़ी बात है। इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मतलब बहुत ही खूबसूरत हिंदू धर्म के हवाले से कुछ मशहूर शख्सियात ने हिंदू धर्म अपनाया, क्यों अपनाया, क्या वजह थी। बहुत ही मतलब कोई वाली बात है कि बड़े समझदार और एक मेच्योर लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, तो उन्हें कुछ ना कुछ 100% फीलिंग आई होगी, पॉजिटिविटी दिखी होगी दोनों में। अच्छा, मैं हर किसी को जिसको भी देख रही थी तो मैं ये देख रही थी कि इनको मतलब एक इम्प्रेस करना या इनको किसी चीज़ से इंस्पायर्ड करना बहुत मुश्किल है। पढ़े लिखे थे, हाँ, पढ़े लिखे आपने थे। एक्ट्रेस देखा, हम्म। एक्ट्रेस को देखा, इसके अलावा म्यूजिशियन जो थे वो भी मुझे अच्छे खासे मैच्योर लग रहे थे। तो उनको इंस्पायर करना, इम्प्रेस करना वैसे ही बहुत मतलब होता है ना, मतलब लोहे के चने चबाना। मुझे उनको उनकी पर्सनैलिटी देख कर लग रहा था कि वो जल्दी किसी चीज़ से मतलब इंस्पायर नहीं होने वाले। तो खैर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इंटरेस्टिंग थी, बिल्कुल, बहुत अनबिलीवेबल थी। अनबिलीवेबल। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।